ज़ीरोधा में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें। तो ये एक बेसिक वीडियो जो है वो आज मैं बना रहा हूँ जिन लोगों ने कभी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं किया है उनके लिए। तो सबसे पहले जैसे हम ये ज़ीरोधा का ऐप शुरू कर लेते हैं तो आपके सामने ये वॉच लिस्ट है। सबसे पहले आपको जो है ऑप्शंस समझना है कि क्या होता है, लेकिन उससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने कभी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं की है तो आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को आपको आपके अकाउंट में एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आपको वो करनी है। अगर आप वो एक्टिवेट नहीं करेंगे तो आप FNO यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, तो सबसे पहले वो देखते हैं हम। ये हमारा यहाँ नीचे जो ये सेक्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं। इसमें हमारे ये कंसोल वाले सेक्शन में हम किसी भी इस पे एक पे क्लिक कर देते हैं। मान लीजिए मैं ये पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये console.zerodha.com ये खुलता है। और इसमें यहाँ ये जो कोने में बर्गर मेन्यू है इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका ये माई अकाउंट वाला जो सेक्शन है इस पर आप एक बार क्लिक कीजिए इस तरह से। तो ये आपका माई अकाउंट सेक्शन खुला है और इसमें अभी ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये ब्लू सा आइकन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे ये सेगमेंट वाला सेक्शन है जो आपको बताता है कि कौन कौन से सेगमेंट आपके चालू हैं। हमारे इंडिया में 2 एक्सचेंज हैं, एक NSE और एक BSE, ठीक है, जिन पे इक्विटी ट्रेड होता है। इसके अलावा जो है MCX भी अवेलेबल है जिसमें हमारी कमोडिटी ट्रेड होती है। तो और इसके अलावा करेंसीज भी ट्रेड होती है। तो क्या क्या सेगमेंट आपने चालू करने हैं वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे मैंने ये सेगमेंट पे क्लिक किया और देखिए मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ तो ये आपको मैनेज सेगमेंट वाला सेक्शन आता है। तो अभी देखिए मैं NSE BSE में मैं इक्विटी अभी कर सकता हूँ क्योंकि ये नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट जब सेगमेंट शुरू करते हैं तो हमको ये जो है वो अलाउ होता है। सेम तरह से NSE और BSE में मैं करेंसी भी जो है वो मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ये दिख रहा है, ठीक है। बट बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 जो सेक्शन है जो NSE और BSE के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, NSE में जो है वो सारे शेयर्स के जो फ्यूचर्स हैं वो ट्रेड होते हैं और उसके अलावा जो है वो हमारे इंडेक्स जो हैं, जो NSE के इंडेक्स क्या क्या हैं, जैसे आपने एक नाम सुना होगा निफ्टी 50 सुना होगा या आपने बैंक निफ्टी सुना होगा। तो ये जो हैं ये सारे जो हैं वो NSE के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है। अगर ये आपका इनेबल नहीं है तो आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। इसी तरह से BSE के इंडेक्स हैं, आपने सेंसेक्स सुना होगा, एक सेंसेक्स है, फिर आपने बैंकेक्स करके भी सुना होगा जो बैंकिंग का है। वो जो हैं वो BSE फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पे आते हैं। तो अगर ये 2 सेगमेंट आपके इनेबल नहीं हैं तो आपको ये दोनों इनेबल करवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप जब चेक बॉक्स बंद है तो आपको चेक बॉक्स को चालू करना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपना एक इनकम प्रूफ जो है वो आपको अपने नाम का इनकम प्रूफ जो है वो देना पड़ेगा। इनकम प्रूफ आपका ITR रिटर्न हो सकता है, आपके CA का सर्टिफिकेट हो सकता है, आपके दूसरे कहीं अगर आपका ब्रोकरेज अकाउंट है वहाँ का आप डीमेट स्टेटमेंट जमा कर सकते हैं, आपकी सैलरी स्लिप्स वगैरह भी दे सकते हैं। तो इनकम प्रूफ आपको यहाँ पे जो है वो देना होता है। वो करके जब एक बार ये सेगमेंट चालू हो गया तो आप ऑप्शंस में आप यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे, पहली चीज़, ठीक है। अब ये करने के बाद हम यहाँ से जो है वापस चले जाते हैं हमारे मेन सेक्शन में और यहाँ पे हम ये वॉच लिस्ट में आ गए, ठीक है। अब आपको किस में ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो सबसे पहले मैं एक ये जो खाली वॉच लिस्ट है उसमें मैं चला जाता हूँ। तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो आप एक तो जैसे मैंने बताया इंडेक्सेस में कर सकते हैं या इंडिविजुअल शेयर्स में भी कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल शेयर्स में सारे शेयर्स में अलाउ नहीं होता, जो सारे इंपॉर्टेंट अच्छे और बड़े शेयर्स हैं उनमें जो है ऑप्शन बाइंग सेलिंग अलाउ होता है। तो वो करने के लिए ये आपका जो सर्च एंड ऐड फीचर है इसमें मैं पहले सजेस्ट करता हूँ कि जिस भी इंडेक्स में आपको ट्रेड करना है, मान लीजिए आप बोलते हैं कि मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है, तो आप यहाँ पे अपना निफ्टी 50 ये आपका इंडेक्स है, ठीक है, सॉरी गलती हो गई, निफ्टी 50 ये आपका जो है। अब देखिए ये इंडिसेस लिखा है, इंडिसेस इंडेक्स का प्लूरल होता है। तो ये आपका इंडेक्स है, तो आप इसे इंडेक्स को यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप इंडेक्स ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब इसका प्राइस आप देख सकते हैं कि लगभग 21,998 यानी लगभग 22,000 के आसपास चल रहा है। तो अब आपको 22,000 का जो प्राइस होता है उसको ऑप्शंस में ATM प्राइस बोलते हैं। तो आप अगर बिल्कुल बेसिक पर्सन हैं, ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आप ऑप्शन बाइंग में आना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप ATM पे ही बाय और सेल जो भी करना चाहें वो करें। सेलिंग में बहुत पैसा लगता है तो इसलिए जो है सेलिंग बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है।
तो ज़्यादातर लोग बाइंग साइड जाते हैं, तो आप बाय कर सकते हैं। आप बाय करने के लिए इसका जो एटीएम जैसे मैंने बताया 22,000 है, तो वो बाय करने के लिए आपको कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है। इंडिया में कॉल को जो है CE से दिखाते हैं और पुट को जो है वो PE से दिखाते हैं। C का मतलब कॉल और E का मतलब यूरोपियन। वर्ड में यूरोपियन और अमेरिकन दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। इंडिया जो है यूरोपियन ऑप्शन फॉलो करता है, तो कॉल को हम CE बोलते हैं और पुट को हम PE बोलते हैं। ठीक है, अगर निफ्टी 50 का प्राइस ऊपर जाता है तो कॉल का प्राइस ऊपर जाता है, निफ्टी 50 का प्राइस अगर नीचे जाता है तो कॉल का प्राइस नीचे जाता है। इसका उल्टा होता है पुट का प्राइस। पुट का प्राइस अगर निफ्टी 50 का प्राइस ऊपर जाएगा तो पुट का प्राइस नीचे जाएगा, निफ्टी 50 का प्राइस अगर नीचे आएगा तो पुट का प्राइस ऊपर जाएगा। ये एक चीज़ है, ठीक है। और ये ध्यान रखें, जब हम ATM की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप मान लीजिए ये निफ्टी का 22,000 का कॉल और पुट, तो वो हम यहाँ पे पहले सर्च कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे निफ्टी 22,000, ठीक है। अब देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये अलग तरह के, ये अलग तरह के, ये अलग तरह। ये क्या मतलब है? देखिए ये निफ्टी तो आपको पता लग गया कि हम जो इंडेक्स है वो निफ्टी है, ठीक है। इसके आगे कई बार मंथ लिखा होगा, कई बार डेट और मंथ लिखा होगा, और फिर उसके बाद ये जो प्राइस जो हमने डाला है वो लिखा होगा, और फिर CE या PE लिखा होगा। इन सब का क्या मतलब है? तो ये तो आप समझ गए कि ये जो है वो निफ्टी 50 पे बेस्ड है ये ऑप्शन, ठीक है। अब दूसरा है मार्च या स्पेसिफिक डेट और मार्च, तो जिसमें सिर्फ महीना लिखा है वो उसकी एक्सपायरी डेट जो है, एक्सपायरी डेट वो उस महीने का लास्ट थर्सडे है, ठीक है। तो ये महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होगा, ये 21 मार्च को एक्सपायर होगा, ये 21 मार्च को एक्सपायर होगा, ये अप्रैल के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होगा, अप्रैल के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होगा, 4 अप्रैल को एक्सपायर होगा। तो ये जो एक्सपायरीज होती हैं ये दो तरह की होती है, एक वीकली होती है और एक मंथली होती है। तो जिसमें आपको सिर्फ महीना दिखाई दे रहा मार्च, ये उस मंथ के आखिरी थर्सडे को एक्सपायर होंगी, जिसमें डेट लिखी हुई है वो उस डेट को एक्सपायर होगा, ठीक है। अब कॉल और पुट मैंने आपको बताया कि कॉल ये है, पुट ये है। जैसे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 18 मार्च है, ठीक है। तो अगर मेरे को इमीडिएटली इसके बाद वाली एक्सपायरी चाहिए तो वो एक्सपायरी मेरे लिए ये है, तो कॉल ऐड करना है तो ये, और पुट ऐड करना है तो ये। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे प्लस प्लस पे ऐसे क्लिक करके ये मैं दोनों ऐड कर लेता हूँ। तो अगर मेरे को वीकली में ट्रेड करना है तो ये, अगर मंथली में ट्रेड करना होता तो मैं इन दोनों को यहाँ पे क्लिक करता, ठीक है। तो मंथली में बाइंग और सेलिंग के प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम बाइंग में अगर शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए अगर बाय कर रहे हैं तो हम इमीडिएट हमारी डेट के बाद वाला जो वीकली एक्सपायरी होता है वो हम ऐड कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम ये पीछे गए तो ठीक है। तो अब देखिए, अब ये निफ्टी का प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो ये प्राइस ऊपर जाएगा, ये प्राइस नीचे जाएगा। अगर निफ्टी 50 का प्राइस गिरेगा तो कॉल का प्राइस गिरेगा, पुट का प्राइस बढ़ेगा। इसे हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब कि इसके प्राइस के साथ इसका प्राइस कितना मूवमेंट होता है। तो वो भी समझ लीजिए, जब आप ATM पे हैं, यानी एट द मनी वाला, एट द मनी मतलब जो इसके क्लोजेस्ट हम जो बाय करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये लगभग 22,000 के क्लोज है। तो 22,000 वाला जो प्राइस है वो कितना मूव होगा अगर हम ATM बाय करते हैं। तो अगर ये मान लीजिए 1 रुपये ऊपर गया, ठीक है, ये 1 रुपये ऊपर गया, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, अगर ये 1 रुपये ऊपर गया तो हमारा कॉल जो है ATM वाला वो 50 पैसे ऊपर जाएगा, और पुट जो है वो हमारा 50 पैसे नीचे जाएगा। इसको बोलते हैं डेल्टा मूवमेंट, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ ATM वाला बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद OTM वाले भी होते हैं, आउट ऑफ द मनी, ITM वाले भी होते हैं, इन द मनी। ITM वाले ज़्यादा बढ़ते हैं, OTM वाले कम बढ़ते हैं, लेकिन ये बेसिक वीडियो है तो अभी मैं सिर्फ यही आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि आप इंडेक्स ऐड कर लीजिए, इंडेक्स का ATM, कॉल और पुट ऐड कर लीजिए, और ये समझिए कि अगर ये 1 रुपये बढ़ता है तो ये 50 पैसे बढ़ेगा, ये 50 पैसे गिरेगा, ठीक है। अगर निफ्टी 50 1 रुपये गिरता है तो ये वाला उसका ATM जो कॉल है वो 50 पैसे गिरेगा, और ATM पुट जो है वो 50 पैसे बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं डेल्टा ऑफ 0.5। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है। और एक और चीज़ आपको जो समझनी है वो है थीटा, यानी टाइम वैल्यू। वो क्या होता है, बायर्स के अगेंस्ट चलती है टाइम वैल्यू। चाहे आप कॉल बाय किए हों, चाहे आप पुट बाय किए हों, धीरे धीरे इन दोनों का प्राइस टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है। लेकिन हो सकता है प्राइस की वजह से ऊपर जाए और वो थोड़ा सा थीटा की वजह से नीचे गिरे, तो आपको ओवरऑल प्राइस ऊपर ही मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो प्राइस एक ही रेंज में अगर घूमता रहा बहुत देर,
तो आपके कॉल के प्राइस भी थोड़े थोड़े गिरेंगे और पुट के प्राइस भी थोड़े थोड़े गिरेंगे और एज ए बायर आपको नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, जिसे बोलते हैं थीटा वैल्यू। तो बहुत लंबे समय तक अपने बाइंग ऑर्डर में घुसे ना रहें, अदरवाइज़ थीटा की वैल्यू से आपको नुकसान हो सकता है। एक और होता है वेगा, या जिसे हम बोलते हैं वोलेटिलिटी। ये मैं बेसिक में समझा देता हूँ कि अगर आपके ऑर्डर लेने के बाद मान लीजिए आपने बाय कर लिया है, इसमें किया है या इसमें किया है, और उसके बाद वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ जाती है, तो इसका भाव भी बढ़ता है, इसका भाव भी बढ़ता है। लेकिन आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहे हैं, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का ट्रेड लिया है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं पड़ता है। 5 मिनट का ट्रेड अगर आपका होगा तो मोस्टली अगर आप बिल्कुल डे की स्टार्टिंग में और डे की एंड में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो मोस्टली थीटा भी ज़्यादा फ़र्क नहीं डालता और वेगा भी ज़्यादा फ़र्क नहीं डालता है। ठीक है, अब ट्रेड करने के लिए अगर आपको इसको बाय करना है तो आप इसमें कहीं भी आप इस तरह से क्लिक कीजिए, बाय पे क्लिक कीजिए। ये आपको लॉट्स में बाय किया जाता है और आप लॉट्स के अमाउंट में यहाँ पे आप 50 डाल सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 150 भी कर सकते हैं, लेकिन आप 75 नहीं कर सकते क्योंकि लॉट साइज़ 50 है। तो इसके मल्टीपल में आपको यहाँ पे ऑर्डर डालना होता है, क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस आप जो भी डालना चाहें। आप इंट्राडे के लिए ट्रेड करें या ओवरनाइट, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि इंट्राडे के लिए ट्रेड करें। और 3:25 पर शाम को या उससे पहले पहले आप इस ट्रेड से एग्ज़िट कर जाएं। अगर आपने बाय किया है तो आप सेल कर दें, अगर आपने सेल किया हुआ है तो आप बाय कर दें इससे पहले पहले। नहीं तो अगर आपने MIS ट्रेड लिया हुआ है तो 3:25 पे ज़ीरोधा आपका ट्रेड अपने आप उल्टा रिवर्स कर देगा। रिवर्स मतलब जो भी उस समय आपने बाय किया है तो उस समय जो भी प्राइस होगा उस पर सेल कर देगा और आपको एडिशनल 50 रुपये के आसपास का खर्चा एडिशनल और आ सकता है। ठीक है, तो अब बाइंग का खर्चा कितना आता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और जो भी प्राइस आप डालना चाहें, मान लो मैं बोलता हूँ कि अगर प्राइस 120 आ जाए तो मैं बाय कर लूँ, तो इस तरह से आप जो है वो बाय ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। यहाँ ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर यहाँ पे लगा है, लेकिन प्राइस मेरा नहीं आया है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आपको सेल करना है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, अगर आपको लग रहा है तो आप पुट को बाय कर सकते हैं या कॉल को सेल कर सकते हैं। पुट को बाय करने का फ़ायदा क्या है कि आपको पैसा कम लगता है, आपको जो मनी है वो कम लगती है, लेकिन इसका लॉस क्या है कि थीटा जो है वो आपके अगेंस्ट चलता है। ठीक है, अगर उसकी बजाय अगर आप कॉल को सेल करेंगे तो इसका नुकसान क्या है कि आपको मनी जो है वो ज़्यादा लगता है, और इसका फ़ायदा क्या है कि थीटा जो है वो आपके लिए काम करता है। तो आप चाहें तो जो है सेल भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सेल पे क्लिक करता हूँ, अभी भाव 117 चल रहा है, मान लो मैं इसको बोलता हूँ कि अगर भाव चढ़ के 130 आ जाए तो ये सेल हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सेल दबा दिया। तो अगर भाव ये चढ़ के 130 पे आएगा तो ये सेल हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए अभी मैं ये जो है कैंसिल कर देता हूँ। अभी मेरे पोर्टफोलियो में आई थिंक एक कोई पोजीशन है, हाँ ये देखिए, ये एक पोजीशन है जो सुबह से खुली हुई है। तो ये बैंक निफ्टी में 20 मार्च की एक्सपायरी का मैंने एक पुट जो है वो सेल किया हुआ है। मैंने ये पुट सेल किया था 56 रुपये पे, लेकिन अभी वो पुट ऑलमोस्ट वो उसके डबल पे आने वाला है, तो यहाँ पे मैं लॉस बुक करने वाला हूँ। तो ये जो है इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो बेसिक तरीका यही है। आप इस तरह से इंडेक्स में कर सकते हैं, इसी तरह से आप शेयर्स में कर सकते हैं। कोई भी शेयर, मान लीजिए आपको SBIN शेयर जो है वो आप ऐड करना चाहते हैं, उसका प्राइस देखें 724, तो 724 725 के आसपास जो भी प्राइस हो। तो मैं यहाँ पे SBIN 725 देखता हूँ है कि नहीं, हाँ 725 का। और ये देखिए इसमें सिर्फ जो है महीने की एक्सपायरी होती है, शेयर्स में वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। तो इसको मैं कॉल और पुट ये मैं अपने यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो अभी देखिए 725 का भाव चल रहा है, मैंने 725 की कॉल और 725 की पुट ऐड कर ली है। अगर मेरे को लगता है कि आज एकदम मार्केट भाग सकता है तो मैं कॉल बाय करूँगा, अगर मेरे को लगता है कि मार्केट एकदम गिर सकता है तो मैं पुट बाय करूँगा। तो इस तरीके से आप जो है वो चाहें तो इंडेक्स में निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंकेक्स हो, वो आप कर सकते हैं, या किसी भी शेयर में, किसी भी शेयर में नहीं, जो मतलब जो बड़े शेयर्स है इंडिया के उन सब में जो है FNO वाले शेयर बोलते हैं, तो उन सबको आप यहाँ पे ऐड करके और उनमें भी कॉल और पुट यानी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों बेसिक आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप ज़ीरोधा में कैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।